महागठबंधन और राजग गठबंधन दोनों में फूट भले नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन एकता भी नहीं दिख रही। समर्थन लेने और देने वाले दल सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नदारत और बिहार से उठी है आग बगल के झारखंड राज्य को भी जला रही है। सीट बंटवारे से शुरू हुई महागठबंधन की खींचातान, अब कैंपेन, मैनिफेस्टो और भरोसे के संकट तक पहुंच गई। क्या ये इंडिया गठबंधन अब टूटने के कगार पर है? कहानी सिर्फ सीटों की नहीं है, कहानी अहम अविश्वास और संतोष की है। और सवाल भी है, क्या बिहार के चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन दरकने लगा है? नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सियासी संग्राम की जो बिहार की सीमाओं से निकलकर झारखंड और बिहार झारखंड दोनों से दिल्ली तक इसके लो जा रही है। एक तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर अंदरूनी कलह आप नियमित रूप से देख रहे हैं, जबकि दोनों चरण के नामांकन की तिथि जा चुकी है। सामूहिक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दोनों बड़े दलों में नहीं देखी होगी। अंतिम दिन, अंतिम समय तक कैंडिडेट के नाम की घोषणा, सिंबल का बंटवारा अभी भी कांग्रेस और राजद के बीच में नहीं बताया जा सकता कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा, और 12 सीटों पर तो फ्रेंडली लड़ाई हो रही है। मतलब सबके कैंडिडेट है, खासकर सबकी बात नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि एनडीए गठबंधन, राजग गठबंधन 101, 101, 29 या बाकी अपने दलों के साथ में उन्होंने समय से पहले सूची जारी कर दी। हाँ, एक अलग बात हो गई कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के भविष्य वही मुख्यमंत्री होंगे, इस पे ओहापोह बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से दोनों युवा नेता, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, विगत दिनों सामूहिक तौर पर, साझा तौर पर यात्राएं करते हैं, और यात्रा करने के बाद जब सीट बंटवारे की बात आती है, साझा कैंपेन करने की बात आती है, अभी तक तो नहीं दिखा बिहार में। सीटों को बंटवारे के बाद अब कैंपेन, प्लानिंग, साझा मैनिफेस्टो पर भी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट की वजह से कई सीटों पर साझा उम्मीदवार भी तय नहीं हो पा रहे हैं। महागठबंधन की मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कमेटी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, और एक शब्दों में कहें तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जिससे राजद को नुकसान होने जा रहा है, परिणाम क्या होता है ये बात की बात है। जबकि आरजेडी का फोकस सामाजिक न्याय और आरक्षण विस्तार पर, यानी एक गठबंधन दो एजेंडा, और जनता उलझन में है। अब इसी सियासी खींचतान को लेकर सुलझाने या सुलझने को लेकर देखा जाए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत सूत्रों के मुताबिक पटना में है, तेजस्वी यादव से मुलाकात भी कर रहे हैं। दरअसल पार्टी हाईकमान चाहती है कि बिहार कांग्रेस प्रभारी के अलावारू को पीछे हटाया जाए, पर पूरे समीकरण को टॉप लेवल से संभाला जाए। लेकिन इसी बीच एनडीए ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा, महागठबंधन में सिर्फ एक ही नेता है, लालू यादव, बाकी सब तो फोटो फ्रेम में है। साफ है, बीजेपी 7 तारीख कलों को पॉलिटिकल नैरेटिव में बदलना चाहती है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बिहार की जो सियासी लड़ाई इस बार एनडीए और महागठबंधन के साथ भी वो तीसरा जो समीकरण है, प्रशांत किशोर स्वराज पार्टी, जन स्वराज पार्टी, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब तक अगर आप देख लें, पहले चरण के नामांकन, दूसरे चरण के नामांकन, फिर नामांकन के बाद नाम वापसी, और एक खबर बीच में आपने देखा होगा 3 प्रत्याशी जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशांत किशोर ने की कि वो अमित शाह के दबाव में या उनके मिलने पे या प्रधानमंत्री के मिलने से उन्होंने टिकट वापस कर दिया, लड़ने से मना कर दिया। यानी वो जोर आजमाइश भी चल रही है कि चुनाव के दौरान, चुनाव परिणाम से पहले, चुनाव परिणाम के बाद सरकार का निर्माण कैसे होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि खाली अंतरकलह महागठबंधन में। एक अंतरकलह लगातार आपको दिखाई दे रही होगी नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर के। फ्रेंडली फाइट ये भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन अगर इस फ्रेंडली फाइट में लाभ देखा जाए तो किसका है? वो 2 बड़े दलों का है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को राजद के पीछे रहना कब तक मंजूर होगा, भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू के पीछे रहना कब तक मंजूर होगा,
कारण यह है कि जब 2005 में समर्थन देने की बात शुरू होती है तो भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पाने के बावजूद जब भी मुख्यमंत्री किसको बनाए रखा, नीतीश कुमार को। चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ती रही। नीतीश कुमार एक ऐसे पानी है जो सबके साथ मिल जाते और सबके जैसे ही दिखते हैं, उनको किसी से कोई गुरेज नहीं है। 2015 में वो कांग्रेस और राजद के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 में एनडीए से बाहर जाकर के वो तेजस्वी के साथ सरकार बना चुके हैं और उनको यू टर्न की चर्चा तो पलटने को लेकर मुझे नहीं लगता कि ये कोई नई बात होगी, क्योंकि लालू यादव की पार्टी से नीतीश किस मामले को लेकर के समझौता कर लेते हैं कब किसी को पता नहीं चलता है। दोस्तों, इस बिहार चुनाव के अब तक के हुए घटनाक्रम को, राजनीतिक घटनाक्रम को अगर आप समझने का प्रयास करें, जन सुराज अगर इतना ही कमजोर है तो उसके नेताओं को बैठाया क्यों जा रहा? जन सुराज पार्टी के मसीहा प्रशांत किशोर अगर इतने मजबूत है, स्वयं चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? तेजस्वी और राहुल की अगर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साझा कैंडिडेटों की घोषणा समय से पहले क्यों नहीं हुई? 12 सीटों पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी क्यों बने हुए? एनडीए में अगर चिराग पासवान, मांझी और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में इतनी बेहतरी, इतना ही बन रही, इतना ही सब कुछ साझा चल रहा, तो मुख्यमंत्री का चेहरे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा? चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर बातें क्यों नहीं तय हो रही? जबकि तेजस्वी तय है राजद में, प्रशांत किशोर तय है सर्वमान्य नेता जनसुराज में, लेकिन जिसकी 20 साल की सरकार रही हो, जिसके 20 साल की सरकार के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री रहा, स्वयं मुख्यमंत्री रहा, उसके चेहरों को लेकर के अगर चुनाव नहीं लड़ने की बात हो रही है, चुनाव में नहीं जाने की बात हो रही है, तो कुछ तो पहरेदारी है जो पर्दे के पीछे चल रही है। दूसरी तरफ अमित शाह पूरी तरीके से एक एक सीटों पर, एक एक विधानसभा पर नजर गड़ाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की 100 विधानसभा सीटें जो उनके खेमे में आई है और जो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा उस पर भी, और उससे ज्यादा प्रतिद्वंदी सीटों पर। और रही बात चाणक्य की बात करिएगा तो विगत 15 वर्षों में, 2011 से लेकर 2025 तक लगभग 14 वर्षों में प्रशांत किशोर, जिन्होंने सभी पार्टियों को अपनी राय, अपनी सलाह दिए, उनसे पैसे लिए, उनको जितवाने और हरवाने, जितवाने की बात मैं लेकर आऊं कि जो जीते तो प्रशांत किशोर की बदौलत था, जो हारे वो किसके बदौलत? इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को राय दी थी। वो अलग बात है कि उनकी बात नहीं बन पाई ठीक से, वो जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। और आज सबसे बड़ी बात यह है, जितनी बड़ी बड़ी बातें रोजगार को लेकर के बिहार में सारी पार्टियां दावा कर रही मित्रों, 2013, 2014, हम वो वादे अगर दावों का जिक्र करें, बीजेपी की सर्वमान्य नेता भारतीय जनता पार्टी एक के प्रमुख आज की डेट में देश की सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात कही थी। लगभग 14 से 25, 11 साल सत्या में होकर 2 करोड़ के साल जोड़ लें तो 11 दूनी 22 करोड़ लोगों को रोजगार अब तक मिल चुका होगा। 15 लाख रुपए की भी बात आप देखिए तो गाये बेगाये सभी मंचों पर, टीवी चैनलों पर नेताओं के सवालों में आ जाती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये 2 ऐसे वादे तो जो पूरे नहीं हुए। लेकिन वही तीसरा सबसे बड़ा वादा जो तेजस्वी कर रहे हैं, हर घर को सरकारी नौकरी, हर रोजगार कहां से लाएंगे? क्यों झूठ बोला जा रहा? और इतने बड़े झूठ पर जनता विश्वास, आप सोचिए अगर हर घर को नौकरी मिल जाए तो मुझे लगता है 243 सीट में ऐसी कोई सीट नहीं होगी जो राजद, बस भरोसे की बात। वहीं अभी आप देख रहे हैं, धनतेरस, दीपावली खत्म हुई, छठ आने वाली, बहुत बड़ा महापर्व है छठ बिहार के लिए। दूर दराज देश के कोने कोने में जितने भी बिहार के लोग हैं, निवासी हैं, जो अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर जाकर के अपने व्यवसाय से, नौकरी से काम करते हैं, वापस अपने गांव, अपने घर, अपने शहर आते हैं। एक अपील लगातार जारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर के लोग वापस इसलिए नहीं जाए जिनको हम उनको 12,000 की नौकरी हम उनको उनके गांव में और यहीं बिहार में देने वाले हैं। क्या होगा बिहार में? 14 नवंबर के बाद जनता बिहार का न्यूयॉर्क
क्यों भरोसा नहीं कर रहा नेताओं के, इन पार्टियों के वादों पर? और कई लाख करोड़ के, कई हजार करोड़ के बजट, मेडिकल कॉलेज से लेकर, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के, बहुत सारी फैक्ट्रियों को निर्माण से लेकर, खासकर रेल फैक्ट्रियों को लेकर के पूर्व के मंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री कई बार वादे कर चुके हो। लोग वहां की तस्वीरों, फोटो और ऑडियो भेजते रहते हैं। क्या इन जुमलों में फिर से फंसने वाला बिहार? ये मेरा सवाल है। ये जुमले तब तक जुमले होते जब तक पूरे नहीं हो जाए। और नीतीश कुमार ऐसा क्या नया लेके आने वाले हैं जो 20 साल में नहीं कर पाए? क्योंकि जिस जंगल राज को लेकर नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो वही जंगल राज के आरोप तेजस्वी लगा रहे हैं। वो बीते दिनों की बातें हो गई। 20 साल के जंगल राज को, भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी को का जवाब दें। और वो कम समय में, अल्प समय में, 17 महीने में जो गठबंधन की सरकार चली हो, डिप्टी सीएम रहे, उसमें 9 लाख, 13 लाख, 15 लाख और 25 लाख जो रोजगार का वादा पूरा करने की बात करते हैं, तो उनके हर घर के रोजगार को जनता भरोसा क्यों नहीं कर रही है, या कर रही जो दिख नहीं रहा हमको, आपको? और बारी बारी से आपने देखा होगा, सब सबके साथ हैं और सब सबके साथ नहीं है। मैंने बगल के राज्य की बात इसलिए कही कि हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, जेएमएम के नेता, इंडिया गठबंधन के पार्ट, और इस महागठबंधन में उनकी भूमिका नहीं होना और भूमिका उससे बाहर जाना, ये चीजें भविष्य में कहीं न कहीं परेशानी में डालेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन का हश्र यही हमेशा क्यों होता है? मैं दिल्ली के चुनाव की बात कर लूं, मैं केजरीवाल की बात कर लूं। केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के पार्ट थे, लेकिन जब दिल्ली राज्य का चुनाव आया, अलग हो गए। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की पार्ट रहती है, लेकिन जब बंगाल का चुनाव आता है, वो अलग हो जाती है। तो ये जो दलों के गठबंधन है, चाहे वो गठबंधनों के दल है, महागठबंधन हो, एनडीए हो या कोई और भी हो, इनके भरोसे डगमगाते क्यों? और समझौते पर कहां पर कौन सी ऐसी बात जो गठबंधन भरोसे से चलता है, समझौते से नहीं? इस तरीके के बयान आप लगातार देख रहे हो। लेकिन मेरा मानना है कि गठबंधन हमेशा पार्टी के और नेताओं के हितों और अपने स्वार्थों के लिए चलता है, जनता के लिए नहीं चलता है। और अब तक आप लोगों ने देखा होगा, गठबंधन की सरकारों के दिन उसी दिन लग जाते हैं जिस दिन नेता और उस नेता की पार्टी का स्वार्थ, सरकार में हिस्सेदारी, बजट में हिस्सेदारी। क्योंकि मित्रों, सबको मुख्यमंत्री बनना है, क्षेत्रीय दलों में सबको सरकारें बननी है, सबकी इच्छा यही होती है। और इस बार मांझी से लेकर के, कुशवाहा से लेकर के, चिराग पासवान से लेकर के, और ये बड़े दलों की भी बात कर ले, सब सबके साथ दिखने का नाटक तो कर रहे हैं। लेकिन कितने दिन हैं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, ये बहुत मजेदार तस्वीर आने वाली है, इसलिए इंतजार करिए। कारण यह है कि अब तो दोनों चरण के चुनाव के नामांकन की डेट जा चुकी है, नामांकन वापसी की डेट अभी बची हुई है, दिन कम है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन साझा रैलियां और साझा एजेंडा, घोषणा पत्र अभी तक देखने को नहीं मिला है। इंतजार है करोड़ों भारतीयों को, करोड़ों बिहार निवासियों को और हम सभी पत्रकार साथियों को। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा, नमस्कार।